ऐसा कौन सा कारण है कि हनुमान जी को राम जी के संकट मोचन बनना पड़ा? क्यों? किसी के संकट मोचन हनुमान जी नहीं बने, लेकिन राम जी के बने। तो कारण क्या है ऐसा कि राम जी के ही संकट मोचन हनुमान जी को बनना पड़ा? प्यारे, कारण सिर्फ छोटा सा है। आपने शायद सुना होगा भागवत में, और ना सुना हो तो आगे सुनना। मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रहा हूं क्या कि संकट मोचन हनुमान जी महाराज केवल राम जी के बने। क्यों बने? कारण है। एक बार जब शंकर भगवान पर संकट आया, आप कहेंगे शंकर भगवान पर तो संकट आ नहीं सकता है क्योंकि उनके गले में काल पड़ा हुआ है। क्यों? अच्छा, लोग बाग जानते हैं कि शंकर के गले में काल है, महाकाल के गले में काल पड़ा हुआ है। लेकिन आपको सच्ची बात बतावें, जो शंकर भगवान के गले में सर्प है वो काल नहीं है, तो क्या है? वो स्वयं नारायण है। आप कहेंगे नारायण है, हमने तो ऐसा कभी सुना नहीं। तो मैं आपको बताऊं। अच्छा बताओ, आप लोगों की दृष्टि में नर्मदा का हर पत्थर शंकर है कि नहीं? लोगों की दुनिया की दृष्टि में नर्मदा का हर पत्थर शंकर है, लेकिन शंकर की दृष्टि में जगत का हर पत्थर जो है वो नारायण शंकर भगवान है। इन नारायण की दृष्टि में, तुम्हारी दृष्टि में नर्मदा का हर पत्थर शंकर है, और नारायण की दृष्टि में जगत का हर पत्थर शंकर है। और जब नारायण लक्ष्मी जी के साथ जा रहे थे तो भगवान एक पैर यहाँ को रखें, एक वहां रखें। लक्ष्मी जी ने कहा कि चलना नहीं आ रहा क्या? बोले क्या करें, इतने पत्थर पड़े हुए हैं। अरे बोले तो क्या हो गया? बोले पत्थर हमारी नजर में शंकर भगवान है, शंकर हैं, और मैं इस पर पैर नहीं रख सकता हूं। तो लक्ष्मी जी ने कहा तो ऐसा रूप बना लो जो पैर ही ना पड़े। तो इसलिए नारायण भगवान ने सर्प का रूप बनाया, और सर्प के कोई पैर नहीं होता है। ध्यान देना, सर्प के पैर होता है क्या? सर्प के कोई पैर नहीं होता है। नारायण सर्प बन गए, किसके लिए बने? शंकर के लिए बने। और जब शंकर भगवान ने देखा कि हमारा नारायण हमारे लिए बिना पैर वाला बन सकता है, तो शंकर भगवान दौड़े, बिना पैर वाले नारायण को उठा के अपने गले में डाल लिया। आज के बाद तुम्हें कभी पैदल नहीं चलना पड़ेगा। इसलिए शंकर भगवान के जो गले में सर्प है वो काल नहीं है प्यारे, वो तो स्वयं नारायण है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे शंकर भगवान के ऊपर जब संकट आया, संकट क्या आया? बोले इतने भोलेनाथ हैं, वरदान किसी को दे देते हैं। बोले एक बार भस्मासुर को वरदान दे दिया। अब भस्मासुर को वरदान दिया, भस्मासुर तुरंत तथा शंकर भगवान के पीछे दौड़ा। शंकर भगवान ने कहा कि भैया, बोले नहीं, हम तो तुमको ही मिटाएंगे। सबसे पहले रास्ते में नारायण मिल गए। नारद जी ने कहा, बोले क्यों, कहाँ दौड़ रहे हो? अरे बोले शंकर जी को मिटाने के लिए। बोले क्यों? अरे उन्होंने तो तुम्हें भस्मासुर बनाया है। बोले इसलिए तो सबसे पहले उनको ही समाप्त कर देंगे। क्यों? बोले भस्मासुर बनाने वाली फैक्ट्री मिटा देंगे हम, भस्मासुर ही नहीं बनेगा। भस्मासुर बनाने वाली फैक्ट्री कौन है? शंकर भगवान है। तुरंत शीघ्रता में प्रसन्न होकर वरदान दे देते हैं। शंकर भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले बचाओ। बोले क्यों? भस्मासुर आ रहा। ब्रह्मा जी ने कहा जैसा तुम्हारा नाम है वैसा काम भी है, अब कौन बचा सकता है? चलो नारायण के पास। और एक बात बताओ, नारायण के पास गए तो नारायण ने क्या कहा? कोई बात नहीं है, यहीं पर खड़े रहो। और उसी समय नारायण भगवान ने मोहिनी का रूप बनाया, भस्मासुर के साथ पहुंच गए, शादी का प्रस्ताव रखा। उससे पहले अपने साथ नाचने की बात कही, जैसा मैं नाचूंगी वैसा तुम्हें नाचना पड़ेगा। भगवान ने मोहिनी के रूप में कहा, और भस्मासुर तैयार हो गया। और भगवान ने नाचते नाचते अपना हाथ अपने सिर पर रखा, और ऐसे ही भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मासुर जलकर भस्म हो गया। उसी समय शंकर भगवान ने कहा कि नारायण, आज जब शंकर पर संकट आया है तो तुमने उसका मोचन कर दिया है। और नारायण, जिस समय तुम धरती पर जाओगे और तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तो ये शंकर हनुमान बनके तुम्हारा संकट मोचन बन जाएगा। इसलिए हनुमान जी महाराज केवल राम जी के संकट मोचन बने हैं। बोले को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लेकिन आपके संकट मोचन आज तक नहीं बने। क्यों बतावे?
रामचरितमानस में दो चरित्र हैं, ध्यान से सुनना। वैसे तो सारे चरित्र हैं, लेकिन हम दो चरित्रों की बात कर रहे हैं। दो चरित्र कौन से हैं? एक तो राम जी का चरित्र है और दूसरी ओर रावण का चरित्र है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हनुमान जी महाराज के रावण के ऊपर संकट आया, जबकि स्वयं शंकर भगवान के चेला है रावण, और हनुमान जी के रूप में कौन है? बोले शंकर भगवान। लेकिन शंकर भगवान ने रावण के संकटों का मोचन नहीं किया, राम जी के संकटों का मोचन किया। मैं आपसे निवेदन करूं, जिस दिन आपके अंदर, आपके जीवन में रामचरित्र उतर आएगा, मैं गारंटी देता हूं उसी दिन से आपके संकट मोचन हनुमान बन जाएंगे, क्योंकि रामचरित्र भी आपके अंदर नहीं है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, इस मंच पर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन है? ये तुलना मत करना कि शास्त्री जी बैठे कि हम बैठे हैं, लेकिन थोड़ा विचार करो। यदि साहित्य ये साहब धर्म मंच पर देख रहे हो तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन है? आप कहेंगे सबसे ज्यादा ऊंचाई पर तो आप या शास्त्री जी में से तुलना कर लो कि कौन बैठा। ना तो मैं बैठा हूं, ना शास्त्री जी बैठे हैं। यदि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है तो श्रीमद् भागवत है, श्री रामचरितमानस है। क्यों है? आपने कभी विचार किया? बोले ग्रंथ को ऊंचाई पर क्यों रखा जाता है? क्योंकि इस ग्रंथ में राम का चरित्र भरा है, और जिस दिन आपके अंतःकरण में रामचरित्र भर जाएगा, मैं गारंटी देता हूं आप समाज में सबसे ऊंचाई पर हो जाएंगे प्यारे। केवल रामचरित्र की कमी है। और यदि हनुमान जी को अपना संकट मोचन बनाना चाहते हो प्यारे, तो अपने जीवन में रामचरित्र उतार लेना। अच्छा, रावण का चरित्र क्या है? बोले मानई मात, यही तो चरित्र है। क्या है? बोले मानई मात पिता नहीं देवा, और साधु निसन करवा वही सेवा। ये किसका चरित्र है? रावण का चरित्र है। बोले जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं, या जो हमारी आवाज नौजवान सुन रहे हैं, आज के दिन नौजवान से कहो अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तुम आज का नौजवान कहता है स्वामी जी ये तो हमारी जवानी है। अरे जवानी का नाम अपने माता पिता का अपमान करना नहीं होता। अरे नौजवानों, जवानी का नाम अपने बूढ़े बाप का अपमान करना नहीं होता। जवानी का नाम अपने से बड़ों का अपमान करना नहीं होता। यदि जवानी का नाम अपने माता पिता को गाली देना होता तो परमात्मा तुम्हें बचपन से बुढ़ापा दे देता, लेकिन जवानी जीवन में नहीं देता। जवानी का नाम क्या है? बोले कहे न सकत रघुवीर डर, और लगे बचन जनबान। याद रखना प्यारे, बोले मात पिता, जो नौजवान, ध्यान देना। अच्छा, रामचरित्र कब आपके जीवन में होगा? यदि रावण चरित्र रहा प्यारे आपके जीवन में, तो कभी भी हनुमान जी महाराज आपके संकट मोचन नहीं बनेंगे। रावण के कभी संकट मोचन हनुमान नहीं बने, जबकि संकट आया लंका में गए, लेकिन रावण के एक भी संकट का मोचन नहीं किया हनुमान ने। क्यों? क्योंकि रामचरित्र जो है रावण के अंदर नहीं था। माने माते, अरे पिता नहीं देवा, और साधु सन करवा वही सेवा। और एक बात बता दे, साधु घर में आवे, बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, सिद्धांत की बात है। क्या है? ये समझ में नहीं आता। ये माइक हमें की तरफ भाग रहा है। हमने कहा तुम तो साइलेंट बने रहो, ये स्थिर नहीं हो पा रहा। क्या करें, सरकार स्थिर नहीं है तो माइक भी है डिसबैलेंस हो रहा। लेकिन अब तो सरकार स्थिर है, घबराने की बात नहीं है।